जो लोग हिंदुस्तान के अंदर हमें गुलाम बनाने की तमन्ना रखते हैं, उनके सपने सपने ही रह जाएंगे, सपने ही रह जाएंगे। याद रखना, मैंने पहले भी कहा कि 21वीं सदी हिंदू सदी के रूप में आने वाली है। क्या यह भाव आपको दिखाई नहीं देता है? देश के अंदर जो चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? और दुनिया के अंदर भी जो लोग हमें आज भी गुलाम के रूप में बनाए रखने की तमन्ना रखते हैं, उनको देखना चाहिए इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि किस रूप में आज एक सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं? एक राजपूत की आंखें सिर्फ मौत ही झुका सकती है। यह सुनकर गौरी गुस्सा गया और उसने पृथ्वीराज की आंखों को निकालने का आदेश दिया। उसने गर्म सरिया उनकी आंखों में डलवा दिया, लेकिन उनकी आंखों को झुका न सका और उन्हें अंधा कर कर कारावास में डाल दिया। पृथ्वीराज का यह दुख देखकर उनके प्रिय मित्र चंद्रवरदाई से देखा नहीं गया और उन्होंने गौरी के दरबार में जाकर कहा कि पृथ्वीराज बिना देखे सटीक निशाना साध सकते हैं। लेकिन उस गौरी को इस देश में पैदा हुए सूरवीर और उनकी अद्भुत कलाओं का उसे अंदाजा नहीं था। और एक धनुष, एक बाण उनके हाथ में दिया गया और कहा गया कि अपने कला का कमाल दिखाए। लेकिन उस वीर ने कहा कि पृथ्वीराज किसी अन्य की बात नहीं मानेगा, उसे स्वयं सुल्तान कहेंगे तभी वह करेगा। और फिर मोहम्मद गौरी ने उन्हें बाण चलाने का आदेश दिया और फिर उसके आदेश पर चौहान ने अपना निशाना साधा और उनके मित्र के मुख से एक आवाज आई, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। जी हाँ गाइस, फिर क्या था, उन्होंने अपने शब्द वेदी बाण का करतब दिखाते हुए एक बाण में ही गौरी को गुलैया बना दिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई सोच के। अगर कोई तुम्हारे सामने खड़ा रहकर ये कहे कि मैं तुमसे नहीं डरता, तो समझ लेना या तो वो पागल है या फिर मराठा। मतलब तुम पागल हो? हर मराठा पागल है। स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। मिटा दूंगा उस भगवे का नामो निशान, जमीन से और आसमान से। तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है, दिन में 2 बार, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद। 4 शादी क्यों करते हैं मुसलमान? तो उसमें बातचीत हुई, तो जो हमको तीसरी क्लास में पढ़ाया गया कि तो कहा गया कि सब इसलिए करते हैं शादी कि इस्लाम के दौर में बहुत सारी जंगें होती थी, युद्ध होते थे, तो युवा बेचारे मर्द मारे जाते थे, तो औरतें, यंग औरतें विधवा हो जाती थी। तो वो यंग औरतों को एक शेल्टर देने के लिए कि जो संपन्न लोग हैं वो उन लोगों को शादी के नाम पे अपने घर में रख लें और समाज में कोई बुरा काम ना हो, समाज में कोई बुरी प्रवृत्ति ना हो, इसलिए वो रख लेते थे। जिस दिन मैंने ये सवाल पूछा, उस दिन से मुझे इस जवाब देने वाले कोई मिल नहीं रहा है। मैंने एक सवाल उनसे पूछा कि मुझे ये तो समझ में आता है कि जब मोहम्मद साहब की उम्र मात्र 24 साल थी, तो जब उन्होंने पहली शादी खतीजा से की, उस वक्त उनकी उम्र कोई 42 साल की थी, 44 साल की थी। यहां तक तो समझ में आता है। दूसरी शादी क्यों हुई कि तीसरी शादी आयशा जिसकी उम्र 7 साल थी और खुद मोहम्मद साहब 24 साल के थे। तो मुझे ये समझ में आया कि 7 साल की लड़की को क्या शेल्टर देना था आपको, और उसका तो बाप जिंदा था। तो जब बाप जिंदा था तो आप क्या कर रहे थे? और आपको शेल्टर देना ही लग रहा था, तो फिर आप कहते मेरी बेटी है।